आप सभी को नमस्कार। आज हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के रिसेंट एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में क्रॉप वाइज और स्टेट वाइज दो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रूट्स में कौन सी क्रॉप एरिया और प्रोडक्शन में प्रथम है, कौन सा स्टेट एरिया और प्रोडक्शन में प्रथम है। ऐसे ही इन पे चर्चा करते हुए हम चलेंगे। तो अगर हम भारत के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो पॉपुलेशन में वर्ल्ड लेवल पे पहले स्थान पे जो कि 143 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी। और वहीं पर एरिया में बात करें तो हमारा 329 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पूरे विश्व में 7वें स्थान पर भारत एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जिसमें सर्वप्रथम आपका रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कहीं भारत का नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। वही पॉपुलेशन में हम अब चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन 143 मिलियन करोड़ के आसपास हो गई है। और अरेबल लैंड की अगर हम बात करें, हमारे पास अरेबल लैंड मतलब एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो उस पर देखें तो जो 329 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 144 मिलियन हेक्टेयर केवल अरेबल लैंड है जिस पे खेती की जाती है। और उसमें भी अब आजकल नए डाटा में ये 138 139 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, क्योंकि शहरीकरण और रोडों का, सड़कों का बनना इत्यादि के कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल भूमि जो है, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि है, वो दिन ब दिन कम होते हुए चली जा रही है। मतलब 139 मिलियन हेक्टेयर में आपको 143 करोड़ भारतीय को खाना खिलाना, साथ में आप एक्सपोर्ट और सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें हार्टिकल्चरल क्रॉप्स की, तो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स जो 139 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 40% एरिया हार्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन करता है, और जिसमें से 30% टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में हार्टिकल्चर जो है शेयर करता है, लगभग लगभग 30%। वहीं पर एक्सपोर्ट वैल्यू में आपका 37% हार्टिकल्चरल क्रॉप शेयर करता है टोटल एग्रीकल्चर में। मतलब है कि हार्टिकल्चर इज द मेन ब्रांच, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी इन इंडिया। एरिया की बात करें तो 28.08 मिलियन हेक्टेयर है। प्रोडक्शन वहीं पर 342.33 मिलियन टन है, और प्रोडक्टिविटी 12.50 टन प्रति हेक्टेयर है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की इन इंडिया। फ्रूट क्रॉप वाइज हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल मेजर क्रॉप और मेजर स्टेट की बात करेंगे। एरिया एरिया जो है आपका 7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, और प्रोडक्शन जो है 108 मिलियन टन के आसपास है। क्रॉप में एरिया में मैंगो सबसे ज़्यादा है, फिर सिट्रस, फिर बनाना। स्टेट में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। क्रॉप वाइज में जाएंगे अगर प्रोडक्शन में, तो बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, फिर मैंगो, फिर सिट्रस। स्टेट में स्टेट वाइज अगर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। तो आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, और एरिया में कौन है? महाराष्ट्र है। क्रॉप में एरिया सबसे ज़्यादा मैंगो की है, और प्रोडक्शन में बनाना की है। ये चीज़ ध्यान रखना है। वेजिटेबल्स एरिया 11.4 मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन आपका 210 मिलियन टन के आसपास। क्रॉप एरिया में अगर हम जाएँ क्रॉप वाइज, तो पोटैटो का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद वो प्याज है, फिर टमाटर है। स्टेट वाइज अगर जाएँ तो वेस्ट बंगाल का एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र है। प्रोडक्शन सिनेरियो में जाएँ तो क्रॉप वाइज में पोटैटो सबसे नंबर 1 पे है, ओनियन नंबर 2 पे है, टोमेटो नंबर 3 पे है, सेम ट्रेंड। लेकिन स्टेट वाइज में वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर यूपी फर्स्ट आ जा रहा है, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद एमपी आ जा रहा है। फ्लावर्स की बात करें, देखो यहाँ पर कट और लूज फ्लावर्स दो प्रकार का डाटा होता है, तो यहाँ पर दोनों को हमने कोशिश की कि इकट्ठा करने का। तो एरिया आपका 0.28 मिलियन हेक्टेयर, और प्रोडक्शन आपका 2.2 मिलियन टन है। स्टेट वाइज क्रॉप का डाटा नहीं है, कट वाइज और लूज वाइज का अलग अलग। स्टेट में कर्नाटका सबसे प्रथम है, फिर तमिलनाडु, फिर एमपी है। क्रॉप में मैरीगोल्ड, रोज, क्राइजेंथेमम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वो है। स्टेट वाइज में तमिलनाडु और कर्नाटका, फिर उसके बाद एमपी है। स्पाइसेस सबसे जो मतलब सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुआ है स्पाइसेस में प्रोडक्शन में, वो स्पाइसेस में हुआ है। वो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कई बार राजस्थान और एपी पढ़ते थे, लेकिन आजकल अब मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में है। एरिया 4.3 मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन आपका 11.15 मिलियन टन। क्रॉप आपका रेड चिली एरिया में अगर फसल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रफल है तो रेड चिली है, फिर क्यूमिन है, उसके बाद कोरिएंडर है। स्टेट में राजस्थान है, फिर एमपी है, उसके बाद गुजरात है। प्रोडक्शन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गार्लिक सबसे ज़्यादा उत्पादन है, फिर उसके बाद जिंजर है, अदरक, उसके बाद रेड चिली है।
स्टेट में एमपी सबसे ज़्यादा, एमपी में गार्लिक बहुत होता है, राजस्थान, उसके बाद गुजरात है आपको। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में एरिया 0.7 मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन 0.70 टन मिलियन टन। और आपका स्टेट में राजस्थान, यूपी, आपका एमपी, क्रॉप वाइज डाटा इसका अवेलेबल नहीं हो पाया है। स्टेट में राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका मतलब मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन होता है। प्लांटेशन क्रॉप की बात करें अगर हम, तो एरिया 4.3 मिलियन हेक्टेयर है, प्रोडक्शन 15.8 मिलियन टन है। क्रॉप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कोकोनट है, उसके बाद कैश्यू नट है, फिर एरका नट है। राज्य के दृष्टि से कर्नाटका, उसके बाद केरला, फिर तमिलनाडु। और प्रोडक्शन की उत्पादन की दृष्टि से अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन होता है, फिर एरका नट का, फिर कैश्यू नट का। और राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्लांटेशन क्रॉप में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये इतने क्रॉप थे जिसमें बहुत मतलब मेजर थ्री क्रॉप, और एरिया की दृष्टि से और प्रोडक्शन की दृष्टि से, मेजर थ्री स्टेट एरिया की दृष्टि से और प्रोडक्शन की दृष्टि से। फल में, सब्जी में, फूल में, मेडिसिनल एरोमेटिक में, प्लांटेशन में, इतने के बारे में चर्चा किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आपको बहुत आपके जानकारी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।